दोसर चैप्टर कथी नाम छ? बहुपद। बहु मतलब कनिया घर नहीं, बहु मतलब बहुत थे। बहु मतलब क्या होता है? बहुत थे। पद मने होता है, इसमें देखिए पद मतलब एक तरह से पैर ही होता है, पद मने की होता है पैर, लेकिन इसमें बहु मतलब कनिया नहीं हुआ, बल्कि बहु मतलब बहुत हुआ। पद मने होता है कि इसमें प्लस माइनस दो रहा, उसके अलग कर लेगा, समझ भी मतलब की बहुपद का मिले। इसमें आज दूसरा चैप्टर पूरा थ्योरी की करे समाप्त कर दे, समझ गया। उसके बाद डायरेक्ट चैप्टर पर जाए, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला रहता सिर्फ एक फॉर्मूला तोरा याद करे पड़ेगा, नीचे में 2 फॉर्मूला है। उसके बाद मेनली सब कुछ समझाए, मेनली सब कुछ की करे समझाए। निम्ना इधर ध्यान दे, देखिए पहला है बीज गणितीय व्यंजक। बीज गणितीय व्यंजक, बीज गणितीय बीजीय व्यंजक या बीज गणितीय लिखा व्यंजक या बीजीय व्यंजक भी कहीं लिखा आता है। देखो एक्स वाई जेड वाला क्वेश्चन देख लिया, देखा है कि नहीं? ऐसे करके लिखा होगा, कहेंगे 2x + 4 = 0, लिखा है कि नहीं लिखा? +4 = 9 - 6, इस टाइप का लिखा रहता है कि नहीं रहता? तो बीज गणितीय जिसमें ये एक्स और नंबर माने कि अल्फाबेट और नंबर वाला आ गलो, बीज गणितीय है। ठीक है, समझे वाली बात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ समझे वाले उसको कहते क्या ओवरऑल। एक्स वाई जेड वाला जो भी क्वेश्चन है उसमें नंबर भी अच्छा या नंबर नहीं भी छो, अल्फाबेट ढुकल अच्छा, तो बीजीय व्यंजक कहलाएगा। ठीक, बीजीय व्यंजक। व्यंजक माने की होता है? खाना उना बनवे, खाना तो पहले उन्हें डालबे, कभी कभी डालता है सब्जी उब्जी मसाला उसाला तड़का उड़का सब लगाता है कि नहीं, सब कुछ बन जाता है। व्यंजक, व्यंजक माने सब्जी होता है कि नहीं, बस। बीजीय व्यंजक माने कि गणित का एक्स वाई जेड सब कुछ मिला दो, तब जो बनता है उसको व्यंजक बोलते हैं। इसमें भी बीजीय व्यंजक। अब इसमें नाम है अलग अलग नाम है। जो इन नंबर वाला जो भी चीज रहेगा इसको बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं? अचर। और जो ये रहेगा इसको बोलते हैं चर। एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी चीज क्वेश्चन में देखिए, चाहे हम देखिए x² लिखिए, x² + 4x + 9 - 6 = 0, ये भी बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक। अब इसमें एक्स वाई वाला जो एक्स जो छो उसकी चर राशि है, की है चर। क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन समझा कोई बच्चा पूछ दिया, अब भैया चर केकरा कहे तो समझा ला चाहिए, गधा है तो हो गया, तो बच्चा वाला नॉलेज हो चाहिए ना, तो इसको चर बोलते हैं। एक्स वाई जेड जो रहेगा ए बी सी डी जो भी एक्स वाई जेड, ये अल्फाबेटिक नंबर भी जो रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं? चर। और ये जो नंबरिंग में रूट कुछ भी आ सकता है, ध्यान दीजिए, रूट कुछ भी, यानी एज ए वास्तविक संख्या, एज ए वास्तव माइनस में प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। वो जितना भी चीज को संख्या जितना भी आ जाएगा थोड़ा अचर में आ जाएगा, की हो जाएगा अच्छा। ये चीज अचर है, की है अचर। अब बीजीय व्यंजक का डिफिनेशन भी देखिए लिखा हुआ, लेकिन चर अचर और बीजीय सक्रिय, यानी प्लस माइनस भी जुटल रहेगा, की रहेगा प्लस। अब देखिए ई छो ना प्लस प्लस, इसमें माइनस, भाग भी कहीं लिखा रहेगा, कहीं मान लो दिल x² / 4 की बीजीय व्यंजक नहीं हुआ, होले यो होले। गुणों में रहेगा तैयो, भागों में रहेगा तैयो, बीजीय व्यंजक होता है। वही लिखा हुआ है बीजीय संक्रिया, माने प्लस माइनस मिलल रहेगा। अब मान लो खाना बनाया, खाना बना लिए, मान लो सब्जी बने कथी गोभी आलू के, गोभी डाली, आलू डाली, कथी कथी काटा, प्याज उज भी काट के डाली, मसाला नहीं डाली, मजा आएगा? यही है मतलब एक दूसरे के जोड़े के घटवे के भाग करे कम, जिस तरह उसमें मसाला कम करता है, दोनों लटपटा देगा बनाए मत, उसी तरह प्लस माइनस कम की करता है, जोड़े घटवे कम करता है। अभी दोनों की तुलना क्या ना पता करेगा बउआ, प्लस है ना माइनस, या ई है, दोनों कंपेयर करो, किससे कंपेयर कर रहा है? गुना से। एक रेस सुनरा ले 2 अक्षर x² x है, इसमें भी कंपेयर किससे हो रहा है? गुना से। कंपेयर किससे हो रहा है? इसी का काम से प्लस माइनस। और ई देखिए प्लस माइनस चेंज किसको करता है? पद को। किसको चेंज करे? पद को। भाग नहीं, सिर्फ प्लस और माइनस पद को चेंज करता है। यहाँ पद का नाम जो ना 2, अब इसी पद को चेंज करेंगे। देखो हम बताए ना पद, अब इसमें पद ही अगला टॉपिक। हाँ, व्यंजक के पद, व्यंजक एक पद, अब पद को गिनो। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है व्यंजक के पद के बारे में, पूछेगा पता क्या पद ही पद। जैसे देखिए एक पद होले, देखिए प्लस है माइनस दूसरा कोई नंबर चिन्ह से चेंज नहीं होता। एक पद, ये है कौन पद? दूसरा। ऐसे ही समीकरण होले, की होले? समीकरण, जिसमें बराबर के चिन्ह लग जाए कथी हो जाए? समीकरण। हम इसको तुलना करो, उसको छोड़ो, इसको तुलना करते हैं यहाँ पे।
ये देखिए जिसमें बराबर के चिन्ह लग जाएगा वो कथी कहलाएगा? समीकरण। क्वेश्चन समीकरण 1, समीकरण 2, 9, 8, 7 पढ़ते आया, तो उसको जिसमें प्लस बराबर का चिन्ह लग गया जो भी इक्वेशन में वो कथी कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। चिन्ह अब व्यंजक में बराबर के चिन्ह नहीं होता, लेकिन दे सकते कोई फर्क, लेकिन व्यंजक में बराबर के चिन्ह नहीं होता, व्यंजक समीकरण में व्यंजक चिन्ह। भैया मिस्टेक थोड़ा सा ध्यान रखिए, समझ गया? अब इसमें देखिए, अब देखिए प्लस है माइनस, चिन्ह चेंज कर तो माइनस दे दीजिए, समझ गया? अब यहाँ पर देखिए ये चेंज किया, ये भी चेंज किया, तब एक पद अब एजाज छलंग एजान मार लगे, एजाज छलंग एजा मार लगे, एजा छलंग मारा कि नहीं, तो ई एगो पद है, दोसर छलंग एजा, तेसर छलंग एजा, तो क्या पद? 3। इसी को बोलते हैं पद। माने अब जैसे हम दूसरा इक्वेशन ले लिए 2x² अब बटे 2 अब -4, अब कहेगा एगो इहो पद छै, लेकिन ये पद नहीं है, ये एगो छै, ई की छै? एगो पद छै, ई दोसर पद छै, की छै? अभी ने कभी एगो ही पद भे भाग वाला नहीं, सिर्फ जोड़ और घटा से रिलेटेड करके हम पद को काउंटिंग करते हैं। माने ये भी क्या पदी होले? द्विपदी, द्विपदी। ये जो व्यंजक है द्विपदी। कहाँ रे लेट केना अइली गे? खाए का रे का है? कोई जरूरी नहीं, जब तक टॉपिक खत्म नहीं होगा घर नहीं जाएगा, कोई जरूरी नहीं। बैग ले बोल दिली सेकंड लग गया, जब पढ़ाएंगे थोड़ा याद पढ़िए तो मारो जरूर। हमको देख लिए कखन यहाँ दे दो, समझ गए? व्यंजक केकरा कहै छै? पद काउंटिंग केना करेंगे ये दोनों से रिलेटेड। धुंधला भी आ रहा है, देखिए ना, नहीं ना, इससे रिलेटेड करके देखेंगे, समझ गए? अब यहाँ समझने की कोशिश करो। अब हम वहां पद ही पूछेगा, कहेगा क्वेश्चन की निम्न में से बताइए कौन एक पदी। अब एक पदी कौन होगा बताओ? जो सिंगल होगा, सिंगल आदमी आगे बढ़ता है हमेशा। जैसे हम 2x लिख लिए, कौन क्या पदी? 4 दिली, क्या पदी? पद को काउंटिंग कर ले, घात से कोई मतलब नहीं, ऊपर का टिकी वाला से कोई मतलब नहीं है। पद काउंटिंग, पद माने पैर, और पैर प्लस माइनस सिर्फ शो करेगा ना। यहाँ से गए एक पद, 2 पद, 3 पद, 3 जगह गोर रख ले, अब प्लस माइनस से सिर्फ चेंज होगा। देखिए यहाँ पे इसमें ये समीकरण है, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, तो एक पद दूसरा पद है ना। अगर इसे मान लो हम भाग दे दिली, अब तू की कभी क्या पदी? क्या पदी? एक पदी है, क्योंकि भाग से पद को शो नहीं किया जा सकता, सिर्फ जोड़ और घटे से चेक। ऐसे दे देगा हम मार के भी हम तो सही मार ली, 1 नंबर 50 नंबर रहे, 49 सही रहे, यो मारे 50 भाई 50 में 49 आ जाएगा, मोजा मोह करेगा। यही है पदी को काउंटिंग करना है, प्लस माइनस सिर्फ काउंटिंग करते, इस चीज को याद रखें। अब अगला दे चुको, अब पदी का, अब यहाँ पर लिखा हुआ है पद को काउंटिंग करे, देखिए देखो जैसे हम इक्वेशन दे दीजिए, देखो पद को काउंटिंग करना खुद देखिए, 2x + 4 + 9x², ये 9x + 4x + x² + 9 + x³। अब बताओ ये क्या पदी? 3 पद। ये क्या पदी? क्या पदी? 4 के 5, 4 छेगा देखा, 1 2 3 4 5, क्या पदी है? क्या पदी है? अरे गधे 5 पदी थोड़ी ना है, 4 पदी है। का है क्या? देखिए x से कैलकुलेशन होगा, तेरे भाई जेते तेरे x, और ये अलग अलग है कि नहीं? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। पद को काउंटिंग कैलकुलेशन होला, पूर्ण कैलकुलेशन होला बाद करेगा। और ये क्या पदी हो गया? 3 पदी। सिंगल रहेगा तो 1 पदी, 2x + 2 डालिए 2 पदी, 3 पदी। क्या पदी है? क्वेश्चन पूछता है, आता भी है कभी कभी, भूल चूक दे देता है, हल्का बहुत हल्का, तो पद काउंटिंग कराए में कभी दिक्कत नहीं करिए, समझ गए? अगला जो बहुपद केकरा के, बहुपद कहे केकरा लिखा हो, एक से अधिक पद हो, एक या एक से अधिक। बहु मतलब बहुत ज्यादा, पद माने बहुत सारा। अब देखिए बहुपद है कि नहीं? बहुत सारा पद, बहुपद है कि नहीं? ये भी बहुपद, ये भी किछ बहुपद, ये भी बहुपद। देख रख ले, अकेला नाम रखेंगे तो कहने का एक या एक से अधिक, ठीक? एक या एक से अधिक पदों वाले व्यंजक को हम की बोलवे? बहुपद। लिख लिया, कॉपी खोल के ध्यान रख। देखिए जब भी हम बताएंगे जो चैप्टर, उससे पहले एक बार कम से कम उसको पढ़ लो,
अच्छा समझ आएगा, उससे डाउट जो भी हो तो क्लियर हमरा से पूछे चलबे, नहीं तो मूर्खों की तरह सिर्फ हमारी बात सुने पड़ेगा। जो भी टॉपिक पढ़ा होगा कम से कम एक बार खुद से पढ़ लो, जिससे तोरा कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा या हमको स्किप कर रही है तो की करेगा, पूछ लेगा हमरा से, समझ गया, ये ज्यादा क्लियर होगा, पढ़ के करेगा। अब देखो कह रहा है जिसमें वो एग्जाम्पल भी तोरा दे छो। अब देखिए कब कोई व्यंजक बहुपद नहीं होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता। अब तोरा 4 गो ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि बताओ निम्न में से कौन बहुपद नहीं, तो इस पे डाउट होता है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन यही से बनता, बहुपद किसे कहते हैं कभी भी नहीं पूछता, बस एज ए समझाने के लिए बहुपद कहे के चाहिए। बहुत सारा पद को हम कहेंगे बहुपद, कहीं कहीं क्वेश्चन के हिसाब से डिफिनेशन लिखा रहता है तो वो भी सही है, गलत नहीं, हम इजी करके दे हमेशा, तो वो भी गलत नहीं है, कहीं कहीं क्वेश्चन लिख देता है। अब समझे बहुपद कहे केकरा, कब कोई बहुपद नहीं होगा, कब कोई बहुपद नहीं होगा। जैसे अब तो कब कोई स्टूडेंट नहीं होगा है, वो कॉपी ने के उल्टाता होगा, गंजीरी नशेरी संगत रखेगा, मारपीट करेगा, तो वह की करेगा, स्टूडेंट कैटेगरी से हटा दे। तो कब कोई बहुपद नहीं होगा, इसके लिए भी रीजन, इसका लिए कौन रीजन है ध्यान रखें। पावर की है, पावर मेन रीजन की है, पावर बटे, पावर बटे पहला दिल है। देखिए घात ऋणात्मक नहीं होते, घात ऋणात्मक नहीं, एक्स से 4 से हम चलते चलते 4 यानी एक्स वाई वाला 4, चर कोई भी किसी का चर चर के घात माइनस में नहीं होते, घात माइनस में नहीं होते, माइनस में घात नहीं होते। जैसे अगर हम कह दिलिए एक्स के पावर -2 + 4 पूछबो बहुपद है कि नहीं, बहुपद नहीं का है। पहला रीजन की है माइनस में है, कथी में है, हर साल इससे ऑब्जेक्टिव बनता, हर साल, कभी कभी भूल चूक से 2 गो ऑब्जेक्टिव रहता है इससे, लेकिन हर साल इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा। पूछेगा निम्न में से कौन बहुपद नहीं। अब इसको नहीं समझेगा ना, अधिकतर मास्टर यही गलती करता है गाँव भर में मैक्सिमम, कि उसको थ्योरी समझाता, अच्छे टीचर सब समझावे मैक्सिमम, अब बहुते ज्ञान रहता तो नहीं समझे तो की है, क्या सब में मेहनत लगता है, एक दिन एक्स्ट्रा लगता है कि नहीं, एक दिन 2 दिन एक्स्ट्रा लगता है। तो 4 टॉपिक पढ़े लियो, 4 दिन में एक्स्ट्रा लगा कि नहीं लगा, टाइमिंग का बचत नहीं समझेगा तो हमारा साथ वैसे थोड़े ना। पहला देखो, पहला घात की हो माइनस में नहीं, अगर माइनस में है तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद की होता है नहीं होता। पहला पावर माइनस में नहीं होते, फिर घात भिन्न में 4 छो भिन्न में नहीं होते, 4 भिन्न में नहीं। अब देखिए जैसे हम क्वेश्चन दे देते 2 के पावर -2 एक्स प्लस में 4, बताओ बहुपद है कि नहीं, हो गया सस्पिशन। हम किसका, 4 से बात करें, किसका बात करें, 4, वो बहुपद है, वो बहुपद की है। अभी नंबरिंग कुछ हो रहे, मारना गोली तू, नंबरिंग कुछ हो रहे, घात में रहे कुछ में क्या नाम है, हमरा सिर्फ 4 को हुल्की मारना है। किसको हुल्की मारना है, 4 को हुल्की मारना है। अभी तो सस्पिशन में लिखी नहीं होले, इस चीज क्लियर करेक्ट, वो बहुपद है, क्या है ये बहुपद नहीं, क्योंकि देखिए एक्स वाई जेड का पावर माइनस में है कि नहीं है किसी का। दूसरा, कभी भी एक्स वाई जेड यानी चर जो है, चाहे चर मिलने, चर का नाम बार बार है, चर जो है चाहे इसमें एक्स वाई जेड एबीसीडी जो भी हो जाए, जो भी ऊ बटे में नहीं हो चाहे, कथी में नहीं हो चाहे, बटे यानी हर में नहीं हो चाहे, हर में नहीं हो चाहे। जैसे हम बोलबे x² बटे 4 + 3, बताओ बहुपद है कि नहीं, बहुपद है कि नहीं है, बहुपद क्यों, क्योंकि ये हर में नहीं है, अंश में है। वही हम ले ली 1/x² प्लस में 2, बताओ है कि नहीं, नहीं बटे में आ गया, कथी में आ गया, ये बहुपद नहीं। इस चीज को ध्यान रखें, नीचा में नहीं हो चाहिए एक्स, काहे नहीं हो चाहिए। अब एक सोचरा हुलगी मारे ऊपर ले तो माइनस समझते कि नहीं जेते, -2 होगा कि नहीं, जब -2 होगा ससुरा तो की होते, दिक्कत है कि नहीं, दिक्कत भारी दिक्कत। तो पहले रूल की तरह हो गया, घात माइनस में जाएगा, जब घात माइनस होता है तो बहुपद नहीं होगा। सबका सस्पिशन अलग अलग रखा है, समझ गया। यानी जब बटे में 4 रहेगा तब पर भी वो नहीं आएगा, जब घात में रहता है तब पर भी। अगर पावर बटे में रहेगा तब पर भी नहीं होगा, पावर यानी रूट में, अगर कोई 4 रूट में रहेगा तब, कोई 4 कथी में रहता रूट में। जैसे मान लो हम √x दे दिलिए, प्लस में 3 दे दिलिए, बताओ किसमें रूट में, ये भी बहुपद नहीं होगा। का है, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, या करके एक्स पावर की लिख सकते, बटे में लिख सकलिए। जब भी किसी भिन्न में हो या माइनस में हो तब पर भी पावर की होगा, बहुपद नहीं होगा। 2 इक्वेशन में दोनों में कुछ में एगो होलो वो जो है बहुपद नहीं, बहुपद की छो भारी दिक्कत होगा अगर ये सब चीज पर ध्यान नहीं देगा। इसलिए हम बता रहे हो तो ध्यान से, समय लगेगा लेकिन समझ जाए। अभी छो अब देने छो, यहाँ पर इक्वेशन के भी देने छो और एग्जाम्पल के साथ थोड़ा लिखा है, लिख लेगा। देखिए आगे से पहले पढ़ ले कर एक बार, घात ऋणात्मक नहीं हो,
छो तो बहुपद नहीं छो जे घात भिन्न में नहीं होके चाहिए, जैसे घात है भिन्न में कि नहीं, यहाँ भिन्न में कि नहीं, रूट में, एक मतलब रूट में रहते तब पर भी की होके चाहिए, बहुपद नहीं होता। तीसरा जैसे एक्स का मान रूट में नहीं होना चाहिए, फिर चर हर में ना हो, चर किस में हो नहीं हो चाहिए, हर में नहीं, चौका वाला चारों चारों बताए, यानी कि पहला पावर माइनस में नहीं हो चाहिए, दूसरा चर का मान स्क्वायर में स्क्वायर करने बटे में नहीं हो चाहिए, तीसरा रूट में नहीं हो चाहिए, रूट या क्यू रूट में कुछ में लग गए वो हटाई देगा रहा, या पावर में बटे में भिन्न में नहीं हो चाहिए, यानी कि पावर किस में हो चाहिए, सिर्फ पूर्ण संख्या। कौन संख्या में? पूर्ण संख्या जाने छे, जीरो और गिनती की संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7, इसके अलावा कुछ में भी हो गए, कुछ में भी यो ध्यान रखेगा। अब इसमें चाहे कभी की हो या पूर्ण संख्या में छो तो सही मार्क आ जाए। तो एक डिफिनेशन एक एंगल से नहीं देखा है, बहुत सारा एंगल अलग अलग होता है, तो हर एंगल को भी थोड़ा देखना जरूरी है, हर में भी नहीं हो, समझ गया। ये हो गया थोड़ा बहुपद। अब देने चुका पद के अनुसार बहुपद कई प्रकार, पद पद बता न काउंटिंग कर, पद के आधार पर बहुपद कई प्रकार। एक पद क्या पद रहेगा, याद करे कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ नाम एक पद माने एक पद, यानी कि पद के आधार पर, किसके आधार पर, पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद कई प्रकार हो, बहुपद की हो जाए कई पद, जैसे एक पदी, एक पदी, एक पदी बहुपद, या इसको रैखिक बहुपद भी बोले, की बोले छिए, रैखिक बहुपद बोले छिए, या करके रैखिक बहुपद भी हम बोले छिए। ये हो गया, तो जिसमें एक होगा जैसे 4 4x², अकेले ना अकेले छे, सिंगल आदमी छे कि 1/2x होगा कि नहीं होगा, सीधी सी बात होगा। ये होगा, ये सब तोरा एक पद ही हो गया, हमने एक के पद छे कि नहीं सकला, दूसरा प्लस माइनस तोरा थोड़ा अलग होले नहीं हुआ, गुना में रहे बटे में रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अकेले में छे, सिर्फ पद को प्लस माइनस से ही काउंटिंग करें, गुना भाग से काउंटिंग नहीं करें। दूसरा है द्विपदी बहुपद, द्विपदी मैंने क्या पद रहेगा, दो पद रहेगा, द्विपदी नहीं, नाम द्विपदी, अगला में आएगा द्विपदी घात, द्विघात, घात का मैंने टिकी वाला देखना पड़ता है, नाम याद रखो, नाम से कम याद रखता है, नाम से कम याद रखो, क्योंकि पढ़ाई में नाम को ही समझना पड़ेगा, मैक्सिमम अगर याद रखना है नाम को समझ के, तो द्वि की हो जाए द्विपदी बहुपद ना, द्विपदी जैसे 2x + 4 होगा कि नहीं होगा। आज जैसे एकरे में ले लीजिए, एकरे में हम 4x + 3 ले लिए 3x, तो ये कथी हो जाएगा, एक पद, काउंटिंग करला के बाद कते आवे 7x आवे, एक पद, तो पदी में काउंटिंग करके भी कैलकुलेशन करके भी हल करल जाए, उसके बाद भी बहुपद। द्विपदी में क्या पद रहेगा, द्विपद रहेगा, क्या पद रहेगा, द्विपद रहेगा, या माइनस दे दो, गुना भाग से नहीं होगा। अब जैसे हम दे दिए x² गुना में 2, ये बताओ ये क्या पद है, एक पद, सीधी सी बात है, गुना का मायने हो 3 नंबर है, त्रिपदी, क्या पद है, त्रिपदी में क्या पद रहेगा, 3 पद रहेगा, सीधी सी बात है, x² + 2x - 4 हो गया कि नहीं हो गया, त्रिपदी 3 पद है। घात कतबो है उससे हमारा टिकी से कोई मतलब नहीं है, टिकी से कोई मतलब नहीं है, हमारा टिकी से कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, उसका आगे देखेंगे घात के उसमें। चतुर्थ पद 4 पद, इसमें क्या रहेगा, 4 पद रहेगा। बहुपद चिन्ह सीख गया, चिन्ह सीख ली केकरा बहुपद कहे छे, बराबर बहुपद में नहीं लगा रहता है, अगर बराबर लग गया इक्वेशन कहलाए छे, समीकरण कहलाए छे, की कहलाए छे, समीकरण। अगला चैप्टर जो पढ़बी तो हाँ, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें इस चीज का क्लियर भेजिए, समझ गया, समीकरण किसको कहते हैं, 8वें में पढ़ाया जाता है, क्या 8वां में रैखिक समीकरण। देखिए पढ़े वाला में स्टूडेंट का गलती नहीं होता है, टीचर का गलती रहता है। किसका गलती रहता है, अब मान लो कहीं पर 100 बच्चा पढ़ रहा है और टीचरे सही से नहीं पढ़ा रहा है, दहियो नहीं 100 बच्चा में से 15-20 ऐसा बच्चा होगा जो पढ़े वाला होगा, होगा कि नहीं, कम से कम 15-20 बच्चा होता है पढ़े वाला। अगर टीचर सही से नहीं पढ़ा है तो वो बच्चा सही से नहीं पढ़ रहा है, तो टीचर के विद्यार्थी भी जिम्मेदारी बने अपना खुद टीचर खोजो। माँ बाप देखे ल गया खजरातन, अरे मान लो बगल वाला दोस्त नहीं कहीं पढ़ रहा है, दोस्त पढ़ रहा है, अच्छा पढ़े हमसे, तो रास्ते में जानकारी लगा कि नहीं लगा, हमें ऐसे इंटर में कोचिंग खोजे मिलता है कैसे, माँ बाप की करेगा, जहाँ नजदीक वाला रहेगा वो धराई देगा, सीधी सी बात, वो धरेबे करता है, मैक्सिमम जगह दूर नहीं भेजता है, कोई दिक्कत हो जाए आवे जाए में दिक्कत अच्छा चकवा लग चल जाएगा नहीं ना, अच्छा किनवे करेगा पोली बोले कर ले, कहा से 40 साल का होगा भैया, एक चकवा किनबो अपन रुपया सरकारी
चल बहुत बड़का सोच छो, सरकारी में जाने छिए बहुते पैसा है। चलो पद के आधार पर देख ले लिए। अब अलग है घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात माने की होले ऊपर का टी की पावर, जैसे हम देखते हैं रे मोगी आवात नहीं, यहाँ ध्यान दें खचरा आते ना। पढ़ाई मजाक हो ना तो जिंदगी में बड़ा नहीं करता, क्योंकि आदत इंसान का सुधरता नहीं है। एक चीज याद रखिए, इंसान मर जाता है, आदत नहीं सुधरता। अगर नहीं विश्वास है बाबू से पूछ लीजिए, पिया वाला लक्षण छूटेगा नहीं, आदत सुधरता है। इसलिए आदत को अभी सुधारो, जब आदत थोड़ा हो तभी सुधर सकता है, बड़ा होने के बाद सुधरता नहीं है। एक ऐसा माइंड, एक ऐसा हमारे सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें घस चुका है, दूसरा ऑटोमेटिक चलेगा। दारू सूंघला के हम लोग पिए, माइंडे सिग्नल देता है। आदत को सुधारो, जब पढ़े का आदत भई जाएगा ना तो माइंडे से की कुत्ता ना सुधा ढने के अकेला चल 2 अक्षर पढ़ लीजिए, आदत बना लो, पढ़े बैठ जाएगा खचरा। अब देखिए घात के आधार पर, कथी के आधार पर? घात माने ऊपर का पावर, जैसे हम एक्स स्क्वायर लिख लिए, एक घात कते 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 देख लिए, एक ई एक्स का घात कते 2, इस घात का मतलब कते 1, एकरो अंदर में घात है, एकरो एजा घात है कि नहीं है, 4 का घात है, कते घात है 0, एक्स स्क्वायर कते 0 है कि नहीं, छुपल है क्योंकि लिखते नहीं है। इसका भी घात कते, अगर हमरा क्वेश्चन में दे दिया बताओ ई क्या घाती है, 4 घाती है रे, है घाती, शून्य घाती, इसका घात शून्य, सीधी से घात या पावर, उसका मतलब घात हो टिकी पर हो, बटे में भी रह सकता, 1/2 माइनस में भी रह सकता, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। टिकी वाला देखिए, इसमें घात में हम माइनस उइनस वाला बात नहीं के, क्योंकि माइनस में आ गए रूट में आ गए तो बहुपद कैटेगरी में अबे नहीं करेगा, पहले से कैंसिल, तो ओकरा हम 1 पद या 2 पद खोजे कोई जरूरत नहीं, घात में खोजेंगे। घात के आधार पर ये भी कई प्रकार खोजे, मेनली 3-4 तक तरह देखे, ओकर बाद जो काउंटिंग होते देखल जेते। तो घात के आधार पर, किसके आधार पर? घात के आधार पर। पहला देखिए, एक घाती या रैखिक, एक घाती या रैखिक, एक घातीय बहुपद कैसे लिखता है, हाँ एक घातीय बहुपद, ठीक, या में रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। देखिए यहाँ ध्यान दे, रैखिक मतलब एक क्या हो, रैखिक मतलब क्या हो, एक, याद रखिए। ऑप्शन में देगा, जैसे हमें यहाँ पर एक घाती माने कि x है 4x 4y 4a, ये सब क्या घाती है। और घात हमेशा चर को ही देखना है, x नंबरिंग को हमारा मतलब नहीं है यहाँ पे। इसका घात देखिए कते एक, कुछ नहीं है तो एक, इसका भी घात कते एक, इसका भी घात कते एक, हमने से 4x प्लस 3 दे दिए, इसका घात कते सीधी कहाँ घात है, चिमगा जी पद काउंटिंग करे, मार जूता सोच कर दो खचरा, पद काउंटिंग कर रहा है, घात को काउंटिंग करना। मैक्सिमम घात कते है, इसमें तो घात है ही नहीं, इसमें घात 0 है, 0 से मैक्सिमम घात काउंटिंग करो, इसमें कते घात है 1, छुपल कते है 1, पद को काउंटिंग कर रहा है 2, घात को काउंटिंग कर, ऊपर टीकी में क्या है मैक्सिमम वाला, तो एक घाती 2 घाती माने मैक्सिमम घात कते रहेगा 2 घाती है बहुपद। देखिए डेफिनेशन पढ़ दीजिए एक बार, लिखा हुआ कि लिख लिए नहीं दिली, और बुझ लियो बच्चा अब बुढ़ा गया था नहीं दिलियो, नौमा पढ़वे किया होगा, ऐसा टीचर पढ़ाया होगा तो मैक्सिमम घात 2 हमें लिखा के पढ़ाते हैं, थोड़ा पढ़वे लिखवे रो सजी कि ना, तू कौन सा पढ़ ले, नहीं टीचर का नाम भूल गए कोई बात, भूलकरे इंसान इतिहास रहते, तू मालूम के आइंस्टीन घर के पता भूल जाए रहे, उनका अपन मोबाइल नंबर नहीं याद रहे ज्यादा मेमोरी तेज छो तो अच्छी बात छो, लेकिन कहलियो ना इतिहास सिर्फ पागले रास्ता है, होशियार इंसान सिर्फ नौकर बन के रहता है। 2 घाती माने मैक्सिमम घात कते रहेगा 2 रहेगा, जैसे हम 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। अब बता रहे क्या घाती बहुपद, क्या घाती बहुपद 2 घात, 2 घाती 3 घाती केना चिन्ह ले, मैक्सिमम घात 2 है। अरे हीरो कहाँ ध्यान छोड़, अच्छा पढ़ ले, नहीं मिलता है। बाबू गरीब हो जरा में कोई गलती नहीं हो, लेकिन तू अगर गरीब मर गया तो भारी दिक्कत,
और हमेशा मेन गरीब का लक्ष्य पढ़ाई का मतलब क्या होता है, गरीबी से निकलना है, और बाद दोसर कुछ रहता है। और यही पढ़ाई एक रास्ता है, क्योंकि ये तो हर पहला ऐसा चरण छो जो अपन माँ बाप को भरोसा दे सकल हम आगे कुछ कर सकलिए। लेकिन माँ बाप को भरोसा नहीं आता है बाल बच्चा पर। तू आज भरोसा 10th में दिलवा दिया ना, तो जमीन बेच कर बाबू 8 घंटा काम करता है, 16 घंटा बाबू काम करेगा, डबल ड्यूटी करेगा, तोरा ले पैसा का जुगाड़ करेगा, तोरा पढ़ाई में 10 लाख रुपया लगेगा, तब कहेगा आजाद बाबू 300 रुपया महीना 400 रुपया महीना में दिक्कत हो ना, वहां तोरा महीना सब 20-20 हजार महीना पेमेंट भरेगा, खाएगा 2 रोटी कम, लेकिन तोहर पैसा का जुगाड़ करेगा। कहा है क्या, तू अपन माँ बाप को भरोसा दे चुका, उस भरोसा का तोर भी तो घटिया वाला तोरा ऐसा पापी इंसान तो कोई नहीं होगा। क्या माँ बाप उतने दे दिया और तू खुदे खराब महसूस होगा, क्योंकि गरीबी में जन्म लिया, अब बाप में उतने जाके भी तोरा छोड़ देगा, तू खुद भरोसा दिलो। पहला चरण छो जो तू अपन माँ बाप को भरोसा दे सकली, यही छो। नहीं जीत पहले कुछ ना हो, लेबर मिस्त्री तैयार हो, लड़की की घर में खाना से कोई घर में खाना बनेबे करेगा, दोसर कोई है। हमरे मम्मी ले लो, हमारे मम्मी तक माँ बाप नहीं पढ़ाया, लेकिन पढ़ले लिखले के रहे ना। कते औरत मिल तो जो पढ़ल लिखल है, अपन घर में खाना बनाना चालू करता है, फिर दोसर का घर में की करता है, बियाह के बाद बनाता है। ये तो जिंदगी नहीं आवे। खाना बनाना खराब बात थोड़ी ना है, अच्छा बात है, कोई भी कर सकता है, लड़का नहीं काम करता है, लेकिन उसके साथ रिस्पेक्ट जिंदगी जीना है। और अच्छा नौकर लिख ले, 20,000 में खाना बनाओ, अपन चॉइस मजा से, बर्तन दोसर साफ कर ले, इजी जब आएंगे तब काम करेंगे, अच्छी बात है, काम करो। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए 2 ही घात मैंने मैक्सिमम घात कितना रहेगा 2, जैसे हम ले लिए 4p², ई क्या घाती है, 2 ही घाती। घात सिर्फ देखना, हमको पद से कोई मतलब, पद से मतलब इसमें रहे, याद रखिए, पद से मतलब कहाँ है, इसमें ससुरा। पद की बात करेंगे पद, उसमें सिर्फ घात को देखना, ऊपर हुल्की ग्रामर। अब ससुरा कहेंगे देखेगा तो तू नाक देखेगा, सीधी सी बात है। इसमें पद की बात करें, इसमें पद को हुल्की मारेंगे, उसमें घात की बात करें, घात को हुल्की मारेंगे। सबसे ज्यादा कौन, तीसरा नंबर त्रिघाती। मैक्सिमम घात कितना रहेगा 3 को, मैक्सिमम घात कितना रहेगा +4, याद है तो 4x³ +4। इसमें मैक्सिमम घात कितना है 3, इसमें मैक्सिमम घात कितना है। और वही पद की बात करेगा क्या पद, 3 पद। इसको पद की बात करेगा क्या पद, 2 पद, सीधी बात। घात में टिकी देखे, अब पद में देखे प्लस माइनस द्वारा क्या उच्चारण चलल गए, समझ गया। पहला देखे 4 रहेगा तो उसी तरह 4 का नहीं निकल लेगा, सीधी सी बात हो गया। अब देखिए बहुपद के गुणांक, समझिए बहुपद के गुणांक, वहां क्वेश्चन को पढ़े। गुणांक माने गुणाम कथी है, बहुपद के गुणाम कथी है। बहुपद के गुणांक माने की होगा, बहुपद के गुणांक। अगला टॉपिक की छो बहुपद के गुणांक, यानी गुणाम कथी है। गुणा में गुणांक, देखिए गुणांक, गुणा का अंक, गुणा का अंक। बहुपद है, मान ले ली वाला बहुपद है, चलो समझ गए, देवी तू बहुपद देवी कौन, लेकिन गुणांक, गुणा का कथी है, अंक देखना है। अंक, अंक माने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 अंके हुल्की मारे, तो गुणांक करे। वहां क्वेश्चन कहेगा बताइए, दे दिया एक क्वेश्चन, मान लो दे दिया एक क्वेश्चन, कहेगा बताओ x का गुणांक कथी है 4। गुणांक में कह रहा है तो गुना वाला देखें, x का पूछ रहा है, x का गुणांक कितना है 4, और वही -4 रहेगा तो बोलेंगे माइनस, क्योंकि अगर 4 छुच्छे बोलिए तो मतलब प्लस का सेंस जाता है, लेकिन माइनस रहेगा तो उसको -4 बोलिया, क्योंकि माइनस को हमको दिखाना पड़ता है, माइनस को क्या पड़े दिखाना पड़ता है। वही कह रहे लिखा किसी भी चर के साथ, चर के साथ जो अचर राशि जुटल है, अचर माने की नंबर वाला, अचर माने की नंबर, कोई चर के साथ अगर कोई अचर जुट, जैसे एकरा साथ मान लो चर के साथ अचर जुटल है ना, जे अचर जुटल है तो उसी को बोलते हैं, वही हमारा गुणांक हो जाएगा। की हो जाएगा गुणांक। लिखा हुआ साफ साफ, किसी भी चर के साथ जो अचर राशि लगी होती है उसे हम की कहते हैं गुणा। जैसे हमारा देल चुको इक्वेशन देल चुको -4x² + x - 4। क्वेश्चन पूछा x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक कितना है बताओ, x² -4, और x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है 1। कुछ नहीं आता अगर मतलब गुणांक कितना है 1, सीधी सी बात, कि 1 से गुना करो वो तो भैया आएगा। मैं 1 गुने स्वीटी, 1 गुने लड्डू तो लड्डू है, आएगा कि नहीं आएगा,
अंकुश के बाबा फेमस आदमी है, तनिक आदमी है। हम गए प्रचार करे ला पूछता एकरे बाबा के नाम लेता, एगो भिखारी के नाम लेलको, एगो लड्डू एगो चलितर फेमस है एकरे कोई रहे वंशज। अब देले छे नेक्स्ट जे छे बहुपद के मानक रूप। ये वीडियो कट कर दूसरा वीडियो पहले इसको लिखा ले। अब नेक्स्ट इसको हम बात करते हैं बहुपद के मानक रूप, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसका आपका थ्योरी बहुपद का खत्म हो जाएगा।